ऐसा कौन दयालु व्यक्ति है जिसकी शरण में हम जाएं? भगवान से बढ़ के कोई दयालु नहीं है। किसका नाम है पतित पावन, जो पतितों का पावन करने वाले, जो पतित हैं उनको भी पवित्र करते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। जो अत्यंत दीन हैं, दुखी हैं, जिनको संसार रिजेक्ट कर देता है, उसको भी स्वीकार करने वाले। नाम नहीं बताया गया है यहाँ, कौन है वो। कौन कौन ए देव बिराई बिरत हित, हठी हठी अधम उधारे। हठी हठी, हठी हठी का अर्थ है कि दुष्ट जीव भगवान के शरण में नहीं आना चाहता है, तो भगवान भी जीद पर आ जाते हैं कि मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं। हट करते हैं, भगवान हट पे आ जाते हैं, हट हैं, से तुम हट करते हो कि मैं शरण में नहीं आऊंगा, तो भगवान भी हट करते हैं। कौन है वैसे भगवान जो हठी हठी अधम उधारे। हम्म तो क्या प्रमाण क्या है, कब किसका उद्धार किया भगवान ने? ऐसे बहुत उदाहरण है। खग, मृग, व्याघ, पाषाण, बिटप, जड़, जवन, हैं, कवन सुत तारे, हैं, इतनी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट एक ही लाइन में दे दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी। खग का उद्धार किया, खग मतलब पक्षी। हम्म पक्षी, पक्षी तो मनुष्य कहते कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ये भव सिंधुरे। मानव शरीर में कोई है तो तभी उसका उद्धार संभव है। हम्म, लेकिन पक्षी के शरीर में उद्धार किसी का, किसका पक्षी की उद्धार किया? जटायु है, जटायु का किया। हम्म, और मृग, मृग मतलब जानवर, जानवर कौन से मृग का उद्धार किया है? मारीच मृग के रूप में आया है। हम्म, गजेंद्र का उद्धार किया, हाथी किया ना, जड़ हाथी था, गजेंद्र हाथी। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुत तारे। हैं? व्याध, व्याध मतलब शिकारी, जो पशुओं को मारकर, जब पशु तड़पते थे तो उसको आनंद आता था। इतना क्रूर हृदय व्यक्ति, उसका उद्धार कौन करेगा? हम्म कहते हैं कि भगवान की कथा, जिस जो पशुओं का हत्यारा है उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं आ सकती, लेकिन भगवान देखो व्याध का भी उद्धार किए। कौन सा व्याध? कसाई,
कसाई का भी उद्धार किए। मृगारी, वाल्मीकि डाकू थे, हैं, रत्नाकर डाकू, हैं? और पत्थर का भी उद्धार किए। चलो जानवर पशु तो ठीक है, चलो। हम्म, है। पक्षी भी चलो ठीक है, लेकिन पत्थर तो उसके अंदर लाइफ ही नहीं होता है। पत्थर का उद्धार कैसे किए बताइए? हैं? अहिल्या के रूप में। हम्म? अहिल्या माता जी पत्थर बन गई, पति ने साप दे दिया। हम्म? श्राप दिया। क्यों दिया? हम्म? व्यभिचार में लिप्त होने, ऋषि पत्नी होने के बावजूद उनसे गलती हो गई। भगवान राम ने उसका उद्धार किया, पूछा भी नहीं इनका क्या अपराध है, इस पर चर्चा भी नहीं किया। भगवान इतने दयालु हैं। और बिटप, बिटप मतलब जड़, वृक्ष, वृक्षों का भी उद्धार किया। बताइए कौन से वृक्ष का उद्धार है? हाँ हाँ, यमल अर्जुन किया ना। कुबेर के पुत्र थे वैसे तो, लेकिन वृक्ष से भी अधिक जड़ थे वो। है, क्या जड़ता थी उनके अंदर, कैसे ऋषि का सम्मान करना ये भी नहीं पता उनको। पैसा तो बहुत है उनके पास, है। देवताओं के जो फाइनेंशियल हेड हैं, कुबेर जी, उनके पुत्र हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। है, कमी किस चीज की है? किसकी कमी है? कॉन्सियसनेस की कमी है, कृष्ण कॉन्सियसनेस। सभ्यता की कमी है, संस्कारों की कमी है। हाँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म? मेरी भाषा सुनाई दे रही है? हैं? पैसा तो बहुत है, लेकिन संस्कार नहीं है। पैसे से आप कार खरीद सकते हो, संस्कार नहीं, है ना? अगर आपको संस्कार खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने में संस्कार मिलेगा बताइए? गुड़गांव में कोई है संस्कार शॉप? है जहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए का चेक देकर संस्कार खरीद सकते हैं? बोलिए। नहीं। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन आप उस उन पैसों से अपनी संतान को संस्कार नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वृक्ष का भी उद्धार किया, वृक्ष रूप में। ऑफ कोर्स ये साधारण वृक्ष नहीं है, मत फिर भी अपराध के कारण अपराधी हैं, दोष है उनके अंदर।
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवता, दानव, मुनि, नाग, मनुष्य, सब लोग सबको अपनी माया के बस में किए रहते हैं। एक तरफ देखा जाए तो है जवन कमन सुत तारे खग मृग एक तरफ तो देखा जाए तो पशु पक्षी पत्थर वृक्ष इसका उद्धार कर देते हैं, और दूसरी तरफ देवता, दानव, मुनि, नाग, मनुष्य ये सबको अपनी माया में फंसा के रखते हैं। हैं? देवता भी माया में फंसे रहते हैं और वृक्ष का उद्धार कर दिया है। हम्म? ऋषि मुनि तक माया में फंसे रहते हैं, उद्धार नहीं हो पाता उनका, है ना। कैसे समझे इस बात को? हम्म? हाई कैरेक्टर लोग का उद्धार नहीं हुआ, लो कैरेक्टर का हो गया, ऐसे कैसे? कौन बताएंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? माइक दीजिए पितामह किशोर को, थोड़ा इंटरेक्टिव किया जाए सेशन, है। लॉजिक होना चाहिए ना कोई भी काम के पीछे, है। विदाउट लॉजिक हम नहीं समझ सकते हैं, है ना। So what is logic? Let's try to understand. इससे समझ आ गया कि हाई कैरेक्टर लोग भी अगर भगवान की शरण में आए तो अपनी क्वालिफिकेशन से वो अपना उद्धार नहीं पा सकते। लो कैरेक्टर लोग भी अगर भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान के पास मोटिव से ही अपना उद्धार करे। ओके, तो भगवान जो है, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनके प्रति उनके हृदय में बहुत दया हो रही है। चलिए, दीन बंधु क्या कहा गया है? दीन बंधु, जब कोई रोने लगता है तो भगवान का हृदय उसके प्रति दया से भर जाता है। दिन दुखी, और जब उस अवस्था में भगवान को पुकारने लगता है, तो भगवान के लिए रोना, हम्म, वो विनम्रता, एक तो ये कारण है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, और दिन दुखी भाव, जिसको दैन्य बोलते हैं, दैन्य, वो भगवान को अट्रैक्ट करता है। जैसे माता जी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग का बच्चा जो है खेलता रहता है तो आप अपना काम करती रहती हो, लेकिन बच्चा जब रोने लगता है तो भी कई बार बच्चे रोने का नाटक करते हैं, "हैं, हैं, हैं", तो माँ को पता है नाटक कर रहा है ना। माता जी लोग को पता रहता है ड्रामा कर रहा है ना।
कब बच्चा ड्रामा करता है, कब बच्चा वास्तव में रोता है, माँ को पता रहता है ना। तो जब बच्चा रोने लगता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं उसके, हैं, तो उससे माता जी के हृदय में क्या होता है, हैं? क्या फील होता है अंदर जब बच्चा रोने लगे एकदम, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उसको देख के कैसा फील होगा, हैं? ममत्व आता है, ममत्व। हम्म? दया, हृदय में बहुत करुणा आता है। इसी तरह से जीव जब रोने लगता है भगवान के लिए, हैं, पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं उसके, हैं? जैसे गजेंद्र रोने लगा, हैं? आंखों से आंसू गिरने लगे, कोई उसका सहारा नहीं था। हैं? तब भगवान आए। उसी तरह से द्रौपदी जब रोने लगी, हैं? कब रोने लगी, द्रौपदी कब रोना शुरू की, जब असहाय हो गई, हैं? कब, असहारा, जिसका ना हो कोई सहारा। अब कोई सहारा बचा नहीं, कोई लाइफ लाइन नहीं बचा। हम्म? नहीं तो व्यक्ति सबसे पहले तो प्रयास करता है जो भी उपलब्ध है उससे, उसकी शरण में जाने का प्रयास करता है, पुलिस की शरण में जाता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है, मोदी की शरण में जाता है, कई सारे शरण है। हम्म? तो जब असहाय हो जाता है, कोई उसका सहायता नहीं करता, वो अंततः भगवान की शरण में जाता है और भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो ऋषि ने श्राप दिया, इसलिए श्राप दिया, समझ में आया? अगर उसको दंड नहीं दिया जाए, सीता को अगर देश से नहीं निकाला जाएगा, हम्म, तो हजारों स्त्रियां पथभ्रष्ट होंगी। इसलिए राम ने सीता को वनवास भेजा। हम्म? खुद भी गए, लेकिन खुद भी गए पहले धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। अरे श्री राम ने सीता को वन में भेज दिया, बहुत कठोर थे, अन्याय है स्त्रियों के साथ, ऐसे नहीं। तो भेजने से पहले खुद भी तो गए, खुद भी तो 14 साल रह के आए वन में। हम्म? ऐसे थोड़ी केवल सीता को भेजा। धर्म का पालन करना पड़ता है, धर्म नहीं पालन करेंगे तो धर्म अगर नष्ट हो गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राम ने तो ऋषि गौतम ऋषि ने दंड दिया। कैसे दंड दिया? पत्थर बना दिया, तो तुम पत्थर हो जाओ, पत्थर हो गई। उस आश्रम को छोड़कर चले गए गौतम ऋषि। उस आश्रम में केवल अहिल्या रहती थी पत्थर रूप में, और पूरा खंडहर हो गया। हम्म? पूरा खंडहर था। और इंद्र भी चला गया, इंद्र जाके तपस्या किया, तपस्या किया, फिर उसको शरीर पे, पूरे शरीर पे प्राइवेट पार्ट हो गए थे, तो उसको आंख में कन्वर्ट किया गया। इसलिए इंद्र के सारे शरीर में क्या है? आंख है। हम्म। तो भगवान श्री रामचंद्र जी
का जन्म होता है। हम्म। और महाराजा ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनां षड् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतम् कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संजुतम। यज्ञ समाप्ति, यज्ञ समाप्त हो गया। कल हमने चर्चा की थी, खीर का वितरण किया महाराज दशरथ ने। 50% कौशल्या है, 25% सुमित्रा, 12.5% कैकेयी और फिर 12.5% सुमित्रा। समझ में? और उसके बाद यज्ञ समाप्त हो गया। ये सारी यज्ञ कहाँ हुआ? अयोध्या के बाहर। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं बीत गई। कितने? 6 ऋतुएं। एक ऋतु कितने महीने का होता है? 2 महीना। 2 महीना। कितनी ऋतुएं हैं? हैं? 6 ऋतु हैं। कौन कौन बताइए, कौन नाम बताएगा? हैं? शिशिर, हेमंत, हाँ 3 5 हो गया। हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद जिसको बोलते हैं। शरद ऋतु। ये 3 तो पता है आप लोगों को। और उसके तीनों के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो 3 ऋतु। जैसे शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में जो ट्रांजिशन 2 महीने का होता है, जो मार्च और अप्रैल का होता है, जो अभी चल रहा है, इसको वसंत ऋतु बोलते हैं। और फिर ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? शिशिर, शिशिर ऋतु। और फिर वर्षा और शरद ऋतु के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको हेमंत। तो 6 ऋतुएं हैं। हर ऋतु कितने महीने की है? 2 महीने की है। पर गुड़गांव में आप रहेंगे तो केवल एक ही ऋतु, वो भी एसी में आप बैठे रहिए दिन रात। ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, हर जगह एसी। तो एक ही ऋतु है आपके लिए। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। आप आनंद नहीं ले सकते प्रकृति का, है? प्रकृति का आनंद आपको लेना है तो गांव में जाना पड़ेगा। है, ये सोच समझ कर बनाया गया, भगवान ने बनाया है ये सब। स्पेशली भारत ऐसा देश है जिसमें ये व्यवस्था है। इंग्लैंड में तो पूरे साल शरद ऋतु रहती है, बर्फ बर्फ गिरता रहता है। इंडिया में सारे ऋतुओं का आप आनंद ले सकते हैं चाहे तो।
है ना। तो जब 6 ऋतुएं बीत गई, यज्ञ के बाद 6 ऋतु मतलब 12 महीने, कितने, 12 महीने, 12 महीने बाद 12वें मास में चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक बंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए कर्क कर्क लग्न में, और पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र का नाम क्या था, पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र, और लग्न कर्क लग्न, ना डिटेल में बताया गया है। इट्स नॉट माइथोलॉजी, जो कि हमारे एकेडमिक्स में बताया जाता है कि माइथोलॉजी है, रामायण महाभारत माइथोलॉजी, माइथोलॉजी फैंटेसी, फैंटास्टिक फैंटेसी। ऐसे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को हमारे, है ना, कि फैंटेसी है, मैथोलॉजी है, क्रिएटेड है। इतना डिटेल में बताया गया है। देखिए उस समय टाइम पे क्या सिचुएशन था, जो प्लानिटरी सिचुएशन बताया गया है, प्लैनेट्स, ग्रहों की स्थिति क्या थी, नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 अपने ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे, तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान थे। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस यहाँ पे बताया गया है। इसको एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन के द्वारा आप एग्जैक्ट डेट पता कर सकते हो किस दिन भगवान राम का जन्म हुआ। विष्णु अर्धम महाभागम पुत्रम एक्ष्वाकु नंदनम लोहिताक्षम लोहित अक्षम महाबाहुम रक्त उष्ठम दुंदुभीश्वरम। उस बालक के रूप और गुणों का वर्णन। जब बालक जन्म लिया तो कैसा था देखने में, बता रहे हैं कि वो विष्णु स्वरूप खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे, हैं, अर्धम महाभागम पुत्रम लोहित अक्षम, उनका जो आंख था कैसा था, लोहित कलर का था। लोहित मतलब है, जैसे लोहा जब गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाता है आग में डालते हैं तो उसको लोहित बोलते हैं। उसका रंग कैसा होता है, लाल, उस कलर का आंख था भगवान राम का। लोहित अक्षम रक्त उष्ठम, और जो होठ थे उनके वो कैसे थे, लाल रंग के। और शब्द उनका बोल आवाज कैसा था, दुंदुभी की तरह। दुंदुभी जब बजता है तो ऐसा आवाज था भगवान। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, जैसे सूर्य श्रेष्ठ इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णु चतुर्भागः सर्वै समुदिते गुणे। कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ।
जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। तो भगवान राम को बताया गया कि भगवान विष्णु के आधे भाग थे वो। क्या आधा भाग, 50% भगवान विष्णु है, और भरत जी 25%, चतुर्थांश है। इतनी शक्तियां उनके अंदर मैनिफेस्ट होंगी। और इसके बाद अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्वकुशलौ विष्णु अर्ध समन्वितौ। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र में और मीन लग्न में हुआ। भरत का एक साथ सबका जन्म नहीं हुआ, एक साथ एक दिन नहीं हुआ, अलग अलग दिन हुआ है। तो कृष्ण भगवान राम का जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में। भरत जी का जन्म हुआ पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में। सुमित्रा के जो दोनों पुत्र थे उनका जन्म हुआ आश्लेषा नक्षत्र में और कर्क लग्न में। तो तीनों का जन्म अलग अलग दिन, अलग अलग नक्षत्र में हुआ, ऐसा वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। है जन्मदिन है, बहुत खुशी का माहौल है अयोध्या में, और अयोध्या में ही नहीं पूरी पृथ्वी पर है। रावण के आतंक से पूरी पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। अप्सराओं ने नृत्य किया, इसलिए जब रामनवमी आप बनाएंगे तो आपको मधुर गीत गाना है। गंधर्व लोग कुछ होंगे, हैं गुड़गांव के गंधर्व है कोई, तो गुड़गांव के गंधर्व लोग जो है वो गीत गाएंगे, और अप्सराएं गुड़गांव में जो होंगी उनको क्या करना है, नृत्य करना है। और देवता लोग भी होंगे, वो दुंदुभी बजाएंगे, अपना अपना लेकर आएंगे, हैं कोई अपना हारमोनियम, कोई अपना फ्लूट, कोई अपना वीणा लेके आएगा। और आकाश में फूलों की वर्षा हुई है। ये होना चाहिए, तब लगेगा कि राम जन्म हुआ है कि नहीं? नहीं तो राम जन्म फीका फीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आए। बजाओ ढोल खुशियों के मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं।
अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो कल आप चाहते हैं कि अयोध्या बन जाए? कल अयोध्या बना दीजिए, हैं, ताकि राम प्रकट होने का सही माहौल बनना चाहिए, तब तो राम जी प्रकट होंगे। हैं हैं तो अगर आप चाहते हैं कि रावण का अंत हो, आज हजारों रावण समाज में घूम रहे हैं, उन सारे रावण का अंत चाहते हैं, तो आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा ताकि राम प्रकट हो। और कल रामनवमी है, बना दीजिए अच्छे से, यही मौका है। ऐसा माहौल बनाइए कि भगवान प्रकट हो जाए। हैं मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। कल इतना भीड़ आ जाना चाहिए। हैं गलियां और सड़कें जाम हो गई। ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, जन्माष्टमी रामनवमी में इतने लोग आते हैं कि ट्रैफिक, हाँ, जाम हो जाता है। लोग गुस्सा करते हैं, ये लोग रोज फेस्टिवल करता है, ट्रैफिक जाम कर देता है। हम्म, तो अभी के थोड़े, ये तो उस समय भी जाम था, देखिए लिखा हुआ है। हैं बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। कल्चरल प्रोग्राम। क्या? नट मतलब ड्रामा करने वाले, नर्तक मतलब डांस करने वाले, डांस परफॉर्मेंस। कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। कुछ तैयारी वारी है? हैं कोई तैयारी नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग चेहरा देखे तो नहीं लग रहा है कुछ तैयारी वारी है। सूखा सूखा रामनवमी है। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरों लोगों के शब्द गूंज रहे थे। जब देखो गाना बजाना होता है तभी लगता है कि कुछ आनंद है, कुछ खुशी है कि नहीं? नहीं तो क्या आनंद है? थोड़ा गाना हो, बजाना हो, थोड़ा ये सब सिंग म्यूजिक है। है लोकगीत होता है, लोकगीत, यस यस। और दिन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। मतलब डोनेशन खूब दिया, जितने गरीब लोग थे उनके लिए खूब, कोई कमी नहीं थी। जो जिसको जितना लूट के ले जाना था ले गया। ऐसे बिखरा हुआ था रात सोने जवाहरात। है वो भारत देश कैसा था सोचिए। है अयोध्या, आज अयोध्या देखिए, उस समय की अयोध्या है। कलयुग में थोड़े अयोध्या को अब दर्शन होगा। है कलयुग की अयोध्या तो बची रहेगी। देखो राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिया। सूत मागध मागध और बंदीजन, ये लोग क्या करते हैं? बिरुदावली गाते हैं, वंश परंपरा का गान करते हैं, हैं गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, सूर्यवंश के गुणगान कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजा जितने हुए हैं, जो इस महान कुल में जन्म लिया, विवस्वान मनवी प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत, है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु सकालीन महता जोगो नष्ट परंतप। इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु है, स्वयंभू मनु, विवस्वत मनु, विवस्वान सूर्य के देवता विवस्वान, उनके पुत्र हुए विवस्वत मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इतने महान महान राजा, प्रतापी राजा, जिनके गुणों की गाथा से भरा हुआ है पुराण। ऐसा कुल परंपरा में वो सारे बंदी और मगध और सुत जो है वो गान, इसी में उनका एक्सपर्टाइज है कथा करने में, गुणों का गान करने के लिए एक्सपर्टाइज है। वो गा रहे हैं और महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए। जब गुण गाया जाता है वंश परंपरा का, तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमको अपनी गुणगान करना है। उद्देश्य होता है कि उस वंश में जन्म लेने वाली संतान को एक पता हो
कि मेरी वंश परंपरा में इतने महान लोग हुए हैं, तो मैं उनका नाक ना कटने दो। हाँ? है, ये ना हो कि मैं इतने उच्च परंपरा में जन्म लेकर मैं है उसकी नाक कटवा दूं। है, तो वो कॉन्शसनेस डाला जाता है इसे डिस्कशन करके। हैं, तभी तो इतने हाई कैरेक्टर होता था वैदिक कल्चर में। बच्चों का कैरेक्टर इतना हाई कैसे होता था? बचपन से वो कॉन्शसनेस डाल दिया जाता था। उनको बहुत पुरस्कार दिए, ब्राह्मणों को धन दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब धन दिया और हजारों गाय दान दिए। तो जन्म हो गया। जन्म के 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। अतिथैकादशाहं तो नाम कर्म तथा करो। ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं। जो सबसे बड़े थे ज्येष्ठम, उनका नाम रखा महात्मा श्री राम। और कैकेयी के जो पुत्र थे उनका नाम रखा भरत। सौमित्रिं लक्ष्मणम इति शत्रुघ्नं परम तथा वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। किसने नामकरण किया? वशिष्ठ जी ने। किसने? वशिष्ठ जी, कुल गुरु वशिष्ठ ने। सौमित्रा के जो पुत्र हुए, 2 पुत्र, इनका नाम पड़ा लक्ष्मण, दूसरे का शत्रुघ्न। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि अददद् ब्राह्मणानां च रत्न औघमलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को तथा जनपद वासियों को, सबको बहुत हाई क्वालिटी का फिस्ट दिया। फिस्ट, प्रसाद अच्छे होना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दिए। और इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता को की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। पुत्र ऐसा होना चाहिए जो अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाए, ना कि उसको फ्रस्ट्रेट करते। वैसे वो भी अच्छा है। अगर पिता फ्रस्ट्रेट रहेगा तो कम से कम भक्ति करेगा। तो देखो, राम महाराज दशरथ को आनंद देते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुण से संपन्न थे। चारों भाई ज्ञानवान थे। सारे सद्गुण से संपन्न होने चाहिए संतान, नहीं तो वो संतान है सारे दुर्गुणों से संपन्न हो गए है, तो फिर तो आपका दे विल गिव यू टफ टाइम, हार्ड टाइम, है कि नहीं। उनमें भी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान स्वभाव पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया। हाथी के कंधा पे बैठना कैसे बैठा जाता है, घोड़ा कैसे चलाया जाता है, बैठा जाता है,
रथ पे कैसे बैठा, ये सब ट्रेनिंग हो रहा है ना। क्षत्रिय क्षत्रिय के पुत्र हैं तो ये सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाथी कैसे हाँकना है, घोड़ा कैसे चलाना है, रथ कैसे चलाना है? वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते। धनुर्वेद मतलब अस्त्र शस्त्र है। धनुर्वेद एक वेद का अंग है, मिलिट्री आर्ट्स उसमें बताया गया है ना। मंत्र का उच्चारण करके कैसे हम अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग मिसाइल बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, है ना। लेकिन उस समय बनाने की जरूरत नहीं, मंत्र उच्चारण करने से आपके पास ये सारे अस्त्र शस्त्र न्यूक्लियर बम ब्रह्मास्त्र की तरह था। मंत्र का उच्चारण करने से ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाए है। और सारे मंत्रों को बताया गया है कहाँ पे, धनुर्वेद में। हम्म? लेकिन कलयुग के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। लक्ष्मी वृद्धि करने वाले थे, इसलिए उनका नाम था लक्ष्मण है। लक्ष्मण नाम क्यों था? लक्ष्मी की वृद्धि। जब से लक्ष्मण जाए, जहां जाएंगे वहां पैसे की कमी नहीं रहेगी। हाँ? ये बचपन से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। इनका विशेष लगाव था। लक्ष्मण जी का लगाव था राम जी से, और शत्रुघ्न जी का लगाव था भरत जी से, बचपन से ही। और कितना घनिष्ठ संबंध था आपस में भाइयों का, उसका वर्णन करते कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राणैवा पर न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बता रहे कि न च तेन बिना निद्राम, राम का लक्ष्मण से इतना प्रेम था कि लक्ष्मण के बिना उनको नींद नहीं आती थी। अगर लक्ष्मण ना हो उनके साथ तो सोते नहीं थे। लक्ष्मण कहीं दूर है, राम को बेड पे लिटा दिया तो उनको नींद नहीं आती थी। लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण को देख के ही नींद आती है, इतना प्रेम था। हम देखा भाई भाई में इतना प्रेम। भाई तो एक दूसरे को देख के नींद भाग जाती है। और बता रहे हैं कि मृष्टम मृष्ट मन मुपानीत मसनाति न ही तम बिना। यदि उनके पास, अगर भगवान श्री राम के पास भोजन लेके आया जाता था कि आप भोजन कर लो, तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। पर बोल लक्ष्मण को बुलाओ, लक्ष्मण साथ में आएगा तभी खाऊंगा, अकेले नहीं खाने का है। यदा ही जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। हैं? इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी, ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। तो एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। पुत्र बड़े हो गए, अब विवाह के योग्य हो गए, तो राजा दशरथ विचार कर रहे हैं किसके लिए, कि इनका विवाह कैसे किया जाए। इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए
उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। कौन आए? विश्वामित्र जी आते हैं। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश दशरथ से कहा, महाराज हैं, विश्वामित्र ने राजा के नगर खजाना राज्य बंधु बांधव मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। इसके बाद मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उनका कुशल समाचार पूछा। उसके बाद विश्वामित्र राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा की और करते हुए कहा कि हे महामुनि, जैसे किसी मरण धर्म मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, जैसे किसी मरण धर्म मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, जैसे खोई हुई संपत्ति फिर से प्राप्त हो जाए, तथा जैसे किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय होता है, उसी प्रकार हे ऋषि, आपके यहाँ आगमन से हमारे हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसा मैं मानता हूं। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? राजा दशरथ ने पूछा कि आपके मन में ऐसी क्या कामना है, इच्छा है जिसको मैं पूरा करूं? कितने खुश हैं, देखिए कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपने अद्भुत प्रभाव को प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। अतः आप राज ऋषि भी हैं और ब्रह्म ऋषि भी हैं, इसलिए आप मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभ आगमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं? आपके शुभ आगमन का क्या उद्देश्य है? उत्तम वक्ता, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान ना दीजिए। वशिष्ठ जी नहीं बोल रहे थे किस लिए आए। तो राजा दशरथ बोले, शायद आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे तो मैं मना कर दूंगा। आप ऐसा मत सोचो, डाउट मत करो, है? आप मांगिए जो भी मांगना है। आज आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता के समान है। आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखम आत्मवतां विनिमुखम प्रथित गुणयसा गुणैः विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। और इस प्रकार से बोलते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, अच्छा, वेरी गुड, अब जो मेरे हृदय में बात है वो सुनिए।
और सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। मैं सिद्धि हे महाराज दशरथ, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मैं यज्ञ करता हूँ, विधि विधान का पालन करता हूँ, लेकिन दो राक्षस हैं जो उस यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उसे पूरा नहीं होने दे रहे हैं। हैं? मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस आ गए हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। जब भी यज्ञ करते थे तो सुबाहु और मारीच आकर यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस गिरा देते थे, है ना। आज भी मारीच और सुबाहु टाइप के लोग हैं, मंदिर में गाय का मांस फेंक देते हैं, है ना। गंदगी सेम प्रजाति है ना, सिमिलर प्रजाति आज भी एग्जिस्ट करती है। और आजकल तो बहुत सारे रक्त और मांस खाने वाले लोग काफी बढ़ गए हैं। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे पृथ्वीनाथ। तो अब विश्वामित्र जी को बोले कि मैं चाहूं तो मैं उनको मार सकता हूँ। मैं कह रहे कि उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं और मैं उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार में मेरे मन में नहीं आता है। चाहे तो श्राप दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। हम्म क्योंकि यह नियम ही ऐसा है, जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता। जो नियम है ऐसा कि एक बार ये व्रत शुरू हो जाता है तो आप किसी को श्राप नहीं देना है, तभी पूरा होगा। श्राप दे दिए तो टूट जाएगा। क्रोध नहीं करना है। इसलिए साधना करते समय क्रोध कर दिए तो साधना का फल पूरा नहीं मिलता है। बोले कि आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। बोले श्री राम को मेरे को सौंप दीजिए। बोले ये क्या करेगा? बोले ये मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। तो महाराज दशरथ जो है वो अभी तक तो बड़े उत्साह से कह रहे थे कि जो मांगना है मांग लीजिए, कुछ भी मांगिए, संकोच मत कीजिए, सब दे दूंगा, है ना। लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या मांगा है? है? अगर प्राण भी मांगते तो दे देते महाराज दशरथ, लेकिन प्राण से भी अधिक प्रिय श्री राम को मांगा। है? मना कर दिए, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, ये संभव नहीं। बोले मेरे को बोलिए, मैं चलूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, ये तो बच्चा है अभी, ये क्या लड़ाई करेगा, ये राक्षसों को कैसे मारेगा, इसको कुछ आता है? मैं चलूंगा, मैं अकेले नहीं, मैं अपनी पूरी सेना लेकर जाऊंगा, है ना। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, राम को ही भेजिए। हालांकि कठिन था। तो वशिष्ठ जी ने समझाया महाराज दशरथ को कि विश्वामित्र जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें आपका भी कल्याण है और राम जी का भी, सबका लाभ है। आप इनकी बात को टालिए मत, जाने दीजिए राम को। तो रोते हुए जैसे तैसे फिर तैयार हुए। ठीक है। हालांकि आसान नहीं था। राम जो है वो आंखों के तारे हैं दशरथ के,
लेकिन महाराज दशरथ ने फिर भी श्री राम को जाने की इजाजत दी। तो विश्वामित्र जी के साथ गए, बहुत सारी विद्याएं सिखाई रास्ते में विश्वामित्र जी ने। एक विद्या सिखाई थी कि आप कई दिनों तक बिना सोए, कई सालों तक भी बिना सोए रह सकते हैं, बिना खाए और बिना सोए आप रह सकते हैं। ये विद्या अगर हम लोगों को मिल जाए तो बहुत बढ़िया, भक्तों को भी मिल जाए तो भागवत क्लास में पहुंचने सोएंगे नहीं। यहाँ भी विश्वामित्र जी को बुलाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो इसलिए उसी विद्या का उपयोग करते थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, वनवास के दौरान 14 साल सोए नहीं। 14 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन और 14 साल बिना सोए लक्ष्मण जी रहे। इसीलिए उन्होंने इंद्रजीत का वध किया, क्योंकि इंद्रजीत मेघनाथ जो था उसको वरदान था, उसको कोई नहीं मार सकता था। उसको वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 साल सोया ना हो और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का प्लान पालन किया। तो फिर वहां से रास्ते में विश्वामित्र जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनको दिए, जो उनकी सिद्धियां थी, है ना। तो मंत्र उच्चारण करके, उपासना करके बहुत सारी सिद्धियां अर्जित करते थे विश्वामित्र। ध्यान तपस्या करके, मंत्रों को सिद्ध करके। गुरु के पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, होनी चाहिए आइडियली। पहले के समय के गुरु, आज के तो वो अपने शिष्य को जो सिद्धि बहुत मेहनत करके अर्जित किया रहता है, वो चाहे तो ऐसे भी दे सकता है शिष्य को। हम्म? लेकिन शिष्य उसको प्रसन्न करेगा तब देगा, ऐसे नहीं देगा। है ना। इसलिए गुरु की महिमा इतनी बताई गई है। अगर गुरु चाह दे तो बिना साधना के भी आपको बहुत कुछ दे सकता है, उसकी कृपा इतनी है। जैसे करोड़पति व्यक्ति चाहे तो एक घर गरीब को एक रात में करोड़पति बना सकता है, सर नो। हालांकि वो खुद करोड़पति बनने के लिए कितने साल लगाए, ये और नो। अब कोई गरीब व्यक्ति आए, अगर खुश कर दिया, उसने कन्विंस कर दिया करोड़पति व्यक्ति को कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए, तो 1 सेकंड में दे सकता है। चेक साइन करके चेक दो, हो गया करोड़पति। नहीं तो वैसे करोड़पति बनने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। उसी तरह से जो गुरु होते हैं उनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती है। तो इसलिए विश्वामित्र जी के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। इसका पूरा वर्णन है, आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा एक चैप्टर यही बताइए कौन कौन सा अस्त्र शस्त्र था उनके पास, पूरा लिस्ट दिया हुआ है सर। और उन उतने अस्त्र शस्त्रों को एक संग्रह करने के लिए कितनी तपस्या किया होगा उन्होंने, सोचिए। साधना है। वो सब राम को 1 सेकेंड में दे दिए, एक कुछ ही घंटों में दे दिए, सब दे दिए। जय श्री राम। तो आप बोलोगे राम तो भगवान, श्री राम तो भगवान है, सारे अस्त्र शस्त्र तो भगवान से ही प्रकट होते हैं, तो उनको दे दिया मतलब क्या। लेकिन सच्चाई है कि भगवान श्री राम भगवान होते हुए भी भगवान नहीं है, भगवान होते हुए भी भगवान नहीं। कैसे? क्योंकि वो लीला कर रहे हैं किसका, मनुष्य का। समझ में आ रहा। तो लीला मनुष्य का कर रहे हैं, इसलिए वो भगवत्ता नहीं दिखा सकते।
आपको भगवान का पावर यूज नहीं करना है। भगवान का बुद्धि यूज कर सकते हैं, पावर नहीं। यहीं से उन्होंने पहला मैसेज भेजा रावण को। कहां से? बक्सर से। फर्स्ट मैसेज, चैलेंज रावण को कि मैं आ गया हूं तेरा विनाश करने के लिए। है? तो सारे अस्त्र शस्त्र लेकर पैदल जा रहे थे। उस समय तो रथ तो था, लेकिन विश्वामित्र जी तो पैदल चलते थे, रथ से नहीं चलते थे। तो विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं तो गुरु जी पैदल चल रहे हैं, तो खुद रथ पे थोड़ी चलेंगे। तो इसलिए लोग भी पैदल चलते हैं। तो अयोध्या अयोध्या से निकले सरजू के तट से, सरजू के तट किनारे किनारे होते हुए। हम्म, क्योंकि पहले का रास्ता भी ऐसा ही होता था, नदी के किनारे। हम्म, नदी के किनारे ही सारे शहर होते थे ज्यादातर। तो सरयू के तट से होते हुए कहाँ पहुंचे? जहाँ पे सरयू और गंगा का संगम है। हैं? क्या? छपरा। छपरा है बिहार में वो स्थान। वहां पर आकर फिर वहां से गंगा जी को पार किए, इस साइड आए, आरा है जगह। और आरा से फिर वहां से ताड़का वन स्टार्ट हुआ। ताटका वन उसको बोलते थे, ताटका वन। जहाँ पे ताटका नाम की रावण की नानी रहती थी वहां। रावण की नानी थी ताड़का। हाँ, और मामा था मारीच, और सुबाहु मामा थे। और मारीच और सुबाहु की माँ थी ना ताड़का, तो इसलिए उसका नाम तो नानी हुई ना। तो ताड़का जो थी वो यक्षिणी थी पहले। ऋषि का श्राप मिला था उसको, इसके कारण वो राक्षसी बन गई थी। तो वो जो क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र इतना भयंकर था वहां, जैसे भूत प्रेत जहाँ नहीं रहता है वैसे भयंकर दिखता है, उससे वैसा दिखता था वो पूरा क्षेत्र। हम्म, भूत प्रेत की तरह भयंकर जंगल था पूरा। उसमें पक्षी भी नहीं घुसता था, पशु भी मतलब भयभीत हो जाते थे वहां जाके। तो भगवान राम ने पूछा विश्वामित्र जी से कि इतना भयानक जगह का क्या? तो विश्वामित्र जी ने बताया कि यहाँ पे भयानक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक नरभक्षी राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। और उसको मार्ग सबसे पहला मर्डर भगवान राम ने किसका किया? माता जी का। और भगवान कृष्ण ने माता जी का। और माता जी के मतलब माता जी मतलब दुष्ट माता जी। तो ताड़का आई, वाह खा जाऊंगी तुमको। तो भगवान राम ने उसको मारा। फिर वहां से चलते हुए जंगल के मार्ग से चलते हुए आए कहाँ पर? बक्सर। हम्म, बक्सर पहुंचे। बक्सर गए हैं आप लोग? चरित्र वन, आज भी वो स्थान है, चरित्र वन उसको बोलते हैं, गंगा के तट पर। उस समय सिद्ध आश्रम बोलते थे उसको, सिद्ध आश्रम। सिद्ध आश्रम इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पे जो भी तपस्या करता था उसको जल्दी सिद्धि मिल जाती, इसलिए सिद्ध सिद्ध लोगों का आश्रम उसको बोलते थे। वहां हल्का थोड़ा भी माला करेंगे ना, जल्दी क्विक एडवांसमेंट। धोनी का जन्म बक्सर का है। सिंधिया प्राप्त कर रहे थे। बक्सर बक्सर जहाँ बता रहे हैं। वहां सिद्ध आश्रम में, वहीं पे विश्वामित्र जी का आश्रम था, बक्सर में।
और वहां पे यज्ञ किया, रात में वहां निवास किए भगवान। और संध्या में प्रश्न पूछा, भगवान ने विश्वामित्र जी से प्रश्न पूछे कि आपने इस स्थान को क्यों सिलेक्ट किया यज्ञ करने के लिए, और भी जगह है। तो उन्होंने बताया सिद्धाश्रम की महिमा, भगवान श्री राम को बक्सर की महिमा बताए कि यहाँ पे भगवान विष्णु ने तपस्या किया बहुत पहले, और कश्यप और अदिति ने तपस्या किया बक्सर में, और भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो उस समय बलि महाराज ने जब तीनों लोगों का राज्य देवताओं से छीन लिया, तो सारे देवता त्राही त्राही करते हुए कहाँ पहुंचे? बक्सर। वहां भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप तपस्या कर रहे हैं और हमारा भी दाना पानी बंद हो चुका है, तो आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं वामन अवतार लूंगा। तो बक्सर में ही वामन अवतार हुआ भगवान का, है ना। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान वामन अवतार लिए बक्सर में, और फिर वहां से गए सुतल लोग, वहां से सॉरी बलि महाराज के लोग गए, बलि महाराज को जाके फिर उनको ठगा। आप जानते हैं कैसे ठगा है, 3 पग भूमि मांगी और उसके बहाने उनका सब कुछ छीन लिया है। तो और उसके बाद फिर तो ये महिमा बताया बक्सर का, और हर जगह जहां भी भगवान रुकते थे उस जगह की महिमा पूछते थे। ये बहुत सुंदर बात है, वाल्मीकि रामायण की खूबसूरती ये है कि वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो जहां जहां भगवान राम जा रहे हैं, रास्ते में रुकते हैं रात में, वहां कथा होती है। कथा होती है, विश्वामित्र जी से प्रश्न पूछते हैं और विश्वामित्र जी कथा करते हैं डेली, प्रतिदिन का ये नियम था। तो संत के साथ रहने का ही लाभ है ना, क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रतिदिन कथा सुनते थे, प्रतिदिन वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी भी ऐसे उनको सब पता था। कुछ संत होते हैं उनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, कुछ पता ही नहीं। कुछ प्रश्न पूछ दो कि यहाँ पे क्या लीला हुई थी, लीला है, लीला तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को है। पढ़ेंगे जानेंगे सुनेंगे तब तो पता चलेगा। हियरिंग रीडिंग के लिए टाइम ही नहीं है संत महात्मा को, तो क्या दूसरों को शिक्षा देंगे। इसलिए साधु का जीवन यही है कि उसको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए और साधना करना चाहिए, है, और सुनना श्रवण करना चाहिए अधिक से अधिक, तब तो दूसरों को मार्गदर्शन दे पाएगा। तो वाल्मीकि जी ने बहुत किया बताया। वहां से फिर यज्ञ में सुबाहु का वध किया भगवान ने, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया सुबाहु, उसको मारा, मारीच को बाण से मारा, लेकिन उसको वध नहीं किया, उसको उठाकर बाण से लंका फेंक दिया, ले जाकर कहाँ गिराया? लंका में धड़ाम से गिरा जाकर, मारा नहीं। क्यों? रावण को जाके बताएगा कि तुम्हारा मारने वाला आ गया है। तो रावण के कुछ बेस कैंटोनमेंट बेस स्टेशन थे, है ना, इंडिया में, जहां से वो अपने ऑपरेशंस को संभालता था। जैसे अमेरिका का होता है ना अलग अलग बेस, वैसे रावण का भी बेस हुआ करता था, जहां से उस स्थान के सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता था। तो 2 जगह था रावण का, एक था दंडकारण्य और एक था बक्सर घाट का वन। यहाँ से सुबाहु और मारीच के थ्रू, और वहां पे खर, दूषण और त्रिशरा,
ये 3 कमांडर थे उसके, दंडकारण्य के, है ना, रावण के, हैं, और शूर्पणखा, हाँ, दंडकारण्य, और यहाँ पर सुबाहु, मारीच और ताड़का, 3। तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था इंडिया का, है ना। तो इसलिए उसको मैसेज दिया भगवान ने कि तुम्हारा अंत अब आ रहा है। मारीच जाके सब बताया, है ना, उसने। उसके बाद वहां से निकले विश्वामित्र जी मिथिला के लिए, क्योंकि मिथिला में क्या चल रहा था, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर की तैयारी। जो भी इस धनुष को, शिव धनुष को उठा देगा, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। तो उस शिव धनुष जो यज्ञ था, वहां पे बहुत सुंदर यज्ञ होने वाला था, उसको देखने के लिए गए थे। उसमें स्वयंवर में भाग लेने नहीं गए थे। विश्वामित्र जी का इनविटेशन आया था, तो विश्वामित्र जी को जाना था, तो सोचे तुम लोग भी चलो, है ना। तो ये लोग तो विश्वामित्र के असिस्टेंट के रूप में गए थे, इनविटेशन नहीं था इनको, राम लक्ष्मण को, है। लेकिन गुरु जी की जा रहे हैं तो साथ में चलते हैं, है? तो फिर बक्सर से चल के गंगा के तट से होते हुए किनारे किनारे, हैं, कहाँ आए, सोन नदी, जहाँ पे संगम है गंगा का, गंगा और सोन नदी का संगम। हाँ, नहीं, सोनपुर तो इस साइड में, उधर है सोनपुर, इस साइड। वहां पर फिर रात्रि में विश्राम किए, स्नान किया सोन नदी में। फिर भगवान राम ने उस स्थान की महिमा के बारे में प्रश्न पूछा, इस स्थान का इतिहास बताइए। तो वो पूरे उस एरिया का इतिहास विश्वामित्र जी ने बताया, और सोन नदी का भी इतिहास बताया, सोन नदी कैसे प्रकट हुई है। तो मैं इतना तो डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, है ना। सोन नदी की पूरा हिस्ट्री बताया, कैसे सोन नदी का उद्गम हुआ, प्रकट हुआ, हर नदी के इतिहास बताया, कर्मनाशा नदी का इतिहास बताया, हर चीज, जितनी नदियां हैं सबका इतिहास है, कैसे प्रकट हुई सारी नदियां। उसके बाद अगले दिन सुबह निकल के फिर पटना आए। पटना में आकर फिर गंगा जी को पार किया भगवान राम ने। वहां से गए वैशाली, फिर वैशाली में जाकर वहां का इतिहास बताया। उस समय उसको विशाला बोलते थे, विशाला नगरी, हाँ, वहां का इतिहास वर्णन किया। फिर वहां से मिथिला की ओर आगे बढ़े, तो रास्ते में जब आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में उनको एक आश्रम दिखा। किसको दिखा आश्रम? भगवान राम को। अब जा रहे रास्ते में जा रहे थे, खंडर जैसा जगह दिखा। किस विश्वामित्र जी तो नोटिस नहीं किए, लेकिन भगवान राम ने रुक गए, भगवान राम रुक गए, रुक के उधर गए, उधर देख रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले क्या हुआ? बोले ये खंडर कैसा है ना। तो बताए विश्वामित्र जी, बताए कि ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। हम्म, और फिर पूरा इतिहास बताया हो। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह हरिधीर, चरण कमल रज जाति, कृपा करो रघुबीर। गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, इस आश्रम में पत्थर का रूप धारण करके विराजमान है। बहुत सालों से धीरज धारण करके आपका इंतजार कर रही है। आपका
इंतजार कर रही है। किस लिए? चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल का रज जो है, धूल, चरण की धूल, उसकी चाह में बैठी है, इसलिए आप कृपा करें। विश्वामित्र जी हालांकि हर रात को राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं, सुलाने के लिए गुरु जी के चरण दबाते हैं ना, लेकिन उनको पता है कि ये है कौन, विश्वामित्र जी को पता है, तभी तो बोले कि आपके चरण की रज चाहती है? को पता है कि ये भगवान है, बोले कि आप अपने चरण कमल रखकर इसका उद्धार कीजिए। अब गुरु जी का आदेश है। पहले तो गौतम ऋषि, उनका वचन था कि भगवान राम आएंगे, तो उनका भी वचन की रक्षा करना है। अभी गुरु जी ने आज्ञा दे दिया है, भगवान राम ने अपने चरण कमल रखे पत्थर के ऊपर, तो पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। और प्रकट होकर रोने लगी, है ना, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी और बड़े ही करुण भाव से भगवान से प्रार्थना की, है ना। और भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया और उसके पति लोग जहाँ गौतम ऋषि थे वहां उसको भेज दिया। तो भगवान के पास शक्ति है किसी के भी अपराधों को क्षमा करने की। हम कितने भी गलत पाप करें, हैं, लेकिन अगर देखो, अहिल्या का एक अच्छा गुण था जो बहुत अच्छा, जिसके कारण उनका उद्धार हुआ। क्या? गलती तो हुई उनसे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, और गलती को स्वीकार करके उन्होंने क्षमा मांगा पति से, पश्चाताप हुआ, पश्चाताप के आंसू थे उनकी आंखों में। तो इसलिए गौतम ऋषि ने उनको कृपा किया। और उनके ऊपर कृपा इतनी हुई कि देखो, जो बाकी लोगों के ऊपर भी नहीं होता है। पर सद पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे ही चरण रखा, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उस दृश्य का। परसद पद पावन, शोक न सावन, भगवान के चरण कमल जो है स्पर्श करते ही सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। देखत रघुनायक, देख रही है, भगवान के दर्शन कर रही है। जन सुखदायक, भगवान को कहा गया है सुखदायक, जन सुखदायक, जनता को सुख देने वाले। सन्मुख होई कर जोर कही, हाथों से दोनों हाथ जोड़कर सामने वो कहने लगी, प्रार्थना करे। क्या? अति प्रेमय धीरा, अत्यंत प्रेम से पुलक शरीरा, शरीर पुलकित है, मुख नहीं आ वही बचन कही। वो कुछ बोलना चाह रही है, प्रार्थना करना चाह रही है, लेकिन मुंह से प्रार्थना निकल नहीं रहा है, गला
भर गया। अतिशय बड़ भागी चरण लागी। अतिशय बड़ भागी, बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसे फील कर रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, और बार बार चरण में गिर रही है। जुगल नयन जलधार बही, दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। मन में धीरज धारण किया, भगवान को पहचान गई और भगवान की कृपा हुई, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अत्यंत निर्मल बानी से स्तुति कहने लगी भगवान की। है कौन? अहिल्या स्तुति कर रही। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। तो प्रार्थना कर रही है, क्या कहती है? मैं नारी अपावन, अपवित्र नारी हूं मैं, और प्रभु जो है, जो मेरे सामने खड़े हैं, वो क्या है? प्रभु जग पावन है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं नारी हूं अपवित्र, और प्रभु हैं जो सारे जगत को करते हैं पवित्र। रावण के रिपु हैं, शत्रु, जनता को सुख देने वाले। कमल है और भव सागर से लोगों को पार करने वाले, तो मैं उनकी शरण ग्रहण करती हूँ। ऐसा प्रार्थना किया अहिल्या ने। तो भगवान, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। कहते कि मुनि ने जो श्राप दिया वो अच्छा किया। श्राप देकर बहुत अच्छा किया। मैं उसको अपना एक उनका बहुत ही बड़ा कृपा मानती। ऐसा भाव होना चाहिए है, ऐसी भावना होनी चाहिए है। देखो, गुरु जी ने श्राप दिया, दंड दे, कुछ भी दे, हैं, तो उसको ऐसी कृपा मानती है। क्या कृपा, कैसे कृपा है? देखे भरी लोचन हरि भाव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। कि उनकी कृपा से, पति की कृपा से, उनके श्राप के कारण ही आज मैं अपनी आंख भर भर के हरि का दर्शन कर रही हूँ। बीनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगूं बरआना। मैं आपसे विनती करती हूँ, हे प्रभु, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपसे और कुछ वरदान नहीं मांगती हूँ, मैं एक वरदान मांग रही हूँ। तो वरदान क्या मांगा अहिल्या है?
जानना चाहते हैं आप लोग? कि आप लोग कुछ और मत मांग लेना। तो वही मांगना चाहिए जो महान भक्तों ने मांगे हैं। क्या वरदान मांगा? पद कमल परागा रसय अनुरागा मम मन मधुप करे पान। तो आपके चरण कमल का जो पराग है उसके रस में मेरा अनुराग हो। तो भगवान के चरण कमल जो है उनका तुलना कमल से किया गया, और कमल के ऊपर क्या होता है? पराग होता है। पराग जानते हैं ना? पराग। हम्म? नहीं जानते? नहीं नहीं, मधुमक्खी नहीं, पराग है। हाँ, पराग सुगंध होता है वो, है ना? तो उसी पराग को मधुमक्खी, प्रभु जी बता रहे हैं कि उसको एक कलेक्ट करती है, उसी से मधु बनता है ना? तो जी उसको, उसी उस पराग के रस में मेरा मन लग जाए, यही मांग रहे हैं क्या? उसी में मेरा मन लग जाए, ताकि मैं, मेरा मन फिर दोबारा इधर उधर न जाए, व्यभिचार में, संसार में, है? मेरा मन उसी का पान करे, रस का स्वादन करे, है? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। ये आपके चरण कमल है, इसकी महिमा देखी है। चरण कमल, चरण कमलों की महिमा बता रहे हैं। आपके चरण की महिमा इतनी है कि इस चरण कमल से ही सुरसरिता है, गंगा जी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने पूरे संसार को पवित्र किया। और वो प्रकट हुई उसी चरणों से जिसको शिव जी ने, उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। शिव जी ने इसीलिए गंगा को सिर पर धारण किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण से निकली है, और भगवान के चरण से कुछ निकलता है उसको आप पॉकेट में नहीं रख सकते। उसको कहाँ रखना है? सिर पे रखना है। सिर पे रखा शिव जी ने, है? इसलिए जब भगवान का कोई हमको लाके फूल देता है चरण कमलों से उठाकर, तो हम सबसे पहले उसको कहाँ करते हैं? सिर पर रखते हैं ना। नीचे रखे अपराध हो गया, ऑफेंस। अगर आप सीधे पॉकेट में डाल दिए तो ऑफेंस हो गया। टू पुट इट ऑन योर हेड, है? या भगवान के लैंप आता है, आरती आता है, तो उसको लेकर सिर पे धारण करना है। सोई पद पंकज जही पूजत अजमाम सिर धरे कृपाल हरि। बोले वही पद कमल जिसको ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं, जिसकी उपासना, जिसकी पूजा ब्रह्मा जी भी करते हैं। हे कृपालु, हे परम भगवान, वो चरण कमल आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। इस प्रकार से बोलकर बार बार भगवान के चरण में गिर रही है। जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। वरदान प्राप्त करके आनंद पूर्वक अपने पति के लोग चली गई, जहाँ गौतम ऋषि थे। डाइवोर्स नहीं हुआ है। इतना झगड़ा हुआ, श्राप हुआ, सब हुआ, एंड में
कहाँ गई? वापस पति के पास। ये वैदिक कल्चर। अस प्रभु दी न बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि है, कि भगवान को क्या कह रहे हैं? ऐसे दीन बंधु हैं। कैसे? कारण रहित दयाल। दया करने के लिए भी कुछ कारण चाहिए, तभी तो दया करेंगे। ये सो नो, अरे कम से कम प्रार्थना करे, कुछ करे, हैं? कोई कारण रहित दया। देखा जाए तो अहिल्या ने कुछ खास बहुत स्पेशल तपस्या या व्रत या भक्ति नहीं की, बल्कि व्यभिचार कर दिया, है ना? कोई कारण था कृपा करने का? नहीं था। लेकिन भगवान क्या है? कारण रहित, बिना कारण के भी कृपा करते हैं, हैं? बिना कारण। मतलब कारण मतलब योग्यता, क्वालिफिकेशन ना भी हो तो कृपा हो सकती है, हैं? इसलिए कहते हैं कि तुलसीदास सठ है, अपने आप को ही सठ बोलते हैं। सठ मतलब, सठ मतलब क्या होता है जानते हैं? सठ मतलब दुष्ट। क्या? दुष्ट। कहते हे दुष्ट तुलसीदास। कौन कह रहे? तुलसीदास कह रहे हैं, हे अरे दुष्ट तुलसीदास, तुम उन प्रभु का भजन कर, तू उन प्रभु का भजन कर, हैं? सारा कपट और जंजाल को त्याग कर, तो तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। अस प्रभु दीन दयाल है, दीन बंधु, दीन बंधु है। तो आप ये मत सोचो अरे मैंने इतने पाप किए हैं, मेरे तो इतनी गलती की है, पता नहीं भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे ऊपर। वो तो बिल्कुल शुद्ध भक्तों पे कृपा करते हैं? ऐसे सोचते हैं ना? तो आप ये मिसकंसेप्शन आप हटा दीजिए, हैं? बस कपट और जंजाल छोड़ना है। कपट जंजाल मतलब क्या है? कि मान लेना है कि मैं पतित हूँ, हैं? और उनकी शरण लेकर भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।